नीट का पेपर रद्द होने के बाद दिल्ली के CS-15 के स्टूडेंट क्या कहते हैं, साथ ही उनके जो संचालन करने वाले संचालक हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो पेपर रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर ये लीक हो चुका था, उसके बाद पेपर को रद्द किया गया। उसके बाद क्या कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। पहले तो हम जैसे नॉर्मली लाइक कोचिंग आना होता है, तो उसके बाद हमारे पास कॉल आ गया कि मतलब और हमने फ़ोन पे जैसे स्क्रॉल करते तो फिर वहीं से हमें पता लगा कि मतलब कैंसिल हो गया। एंड इस बार हो मतलब एनटीए की कुछ तो मतलब हाँ एनटीए की ही गलती है और पेपर लीक हुआ है। फिर मतलब उस हो सकता है वो सोल्ड हो, मतलब बिका हो कहीं पे, कितने महंगे में बिका वो तो पता नहीं कि क्या था, बट गलती है एनटीए। आप लोगों ने कितनी तैयारी करी थी और अब फिर से तैयारी लगता है करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी, मतलब वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर ज़्यादा मुश्किल आएगा तो हो सकता है कि ना हो पाए उतना, और अगर इजी आया तो हो सकता है वो। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखती है, किसका फेलियर मानती हैं जो ये पेपर लीक हुआ? इसमें पूरा मतलब गवर्नमेंट का फेलियर है। मतलब बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस बार, और मतलब काफ़ी हद तक इसमें देखा जाए तो एनटीए ने काफ़ी गलत किया है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरी तैयारी करी, कितनी पढ़ाई करते थे, कितना टाइम देते थे आप लोग? सर, आई थिंक बैच में सब 12 घंटे तो रोज देते ही थे। हम्म। 2-3 साल से सब दे रहे थे। बहुत गलत हुआ, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कितना लेवल होगा। टीचर से किस तरीके से सपोर्ट मिलता था और घर के साथ साथ टीचर कितना सपोर्ट करते थे? आप लोग यहाँ किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप लोग? टीचर हमेशा अवेलेबल रहते थे, आते थे, हम डाउट पूछते थे, हमारा कोई स्टूपिड से स्टूपिड डाउट होता था वो आराम से बता देते थे। एंड क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते थे कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, और बहुत गाइड किए थे सर टीचर्स ने। अभी सर आई थिंक टीचर्स पे हमको बिलीव करना पड़ेगा कि कैसा आएगा ये वाला पेपर। एंड बहुत डर लग रहा है कि ये वाला पेपर कैसा देंगे वो लोग। ठीक। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ। आई एम द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ द CS-15 क्लासेस। आनंद जी, किस तरीके से आपका कोचिंग सेंटर है जो बच्चों की तैयारी करा रहा था, खास तौर पर बात की है नीट की जिसका हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया, कितने बच्चे का बैच था जो आप लोगों का? सर, एक्चुअली हमारा जो बैच है स्मॉल साइजेस बैच रहता है। रेगुलर बैच भी हमारा प्रीमियम बैच ही होता है। 15 बच्चे होते हैं क्लास में, और इन्हीं 15 बच्चों को ही हम लोग मेडिकल और जेई के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा NTSC ओलंपियाड भी बैच भी चल चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो नीट के बच्चे थे हमारे लिए, वो बड़ा एक समझिए कि हमारे लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड हमने पूरी साल मेहनत की। लेकिन इस बार का जो पेपर था, बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और उनको ये लग रहा था कि इस बार हम CS-15 के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट जिस तरह से ये एनटीए की फेलियर है, ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा। ये एक चैलेंजिंग है बच्चों के लिए और हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो हम पूरी साल मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। और यही है, और देखते हैं पर जो अपकमिंग डेट आती है उसके बाद क्या सिचुएशन रहता है और किस तरह से चीज़ें चलती हैं। बट ये तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट की फेलियर है, और एनटीए का भी फेलियर है, क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो गया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट करने में एनटीए को भी टाइम लगेगा। और ये गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ सही होगी या गलत होगी। ये चीज़ कहना भी मुमकिन पॉसिबल नहीं है कि प्रेडिक्ट करे कि अच्छा। बच्चों ने बातचीत करी होगी आप लोगों तो से तो? बच्चे तो काफ़ी होपलेस हो गए हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि सर इस कहीं पेपर टफ आ गया तो फिर क्या होगा। तो जो नंबर अचीव कर रहे थे 720 में 650 के आसपास बच्चे बोल रहे थे कि मैंने 650 किए, 670 किए। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि सर पता नहीं पेपर अगर टफ आ गया, क्योंकि ये पहली बार है, कि पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा हो रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ फेलियर रह रहा है एजेंसी का। तो बच्चे भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं कि सर होपलेस हो गए, क्या होगा नहीं होगा। बड़ा ये चैलेंजिंग रोल मॉडल है। अच्छा बच्चे